तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कर रहा है। एक कॉर्न कॉब दैट मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं मकई भुट्टा, जिसको खाते हैं हम लोग, उसी को बोला जा रहा है कॉर्न कॉब। शेप समवॉट लाइक ए कोन, मतलब उसका जो शेप है कुछ कोन की तरह है ना, इस तरह का कोन की तरह उसका शेप है भुट्टा का, मकई का। पूरा भुट्टा का फिगर हमने नहीं बनाया, लेकिन करा समवॉट लाइक ए कोन, तो कोन की तरह, इस तरह का कोन के शेप में ही रहता है वो। Has the radius of its broadest end, broadest end मतलब बेस की तरफ, broadest ये तो narrow end हो गया, the broadest end, तो has the radius, ये वाली radius, broadest end का radius as 2.1 सेंटीमीटर, मतलब ये r हो गया 2.1 सेंटीमीटर, and length that means height, height कितना हो गया, ये वाली height, ये हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। ये दो इंफॉर्मेशन दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्न कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया है, ग्रेन्स का जो मकई का जो दाना रहता है वो कहाँ लगा रहता है, उसका कर्व सरफेस एरिया में रहता है। तो उसने कहा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग 4 दाना है, यानी 4 ग्रेन्स है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में अप्रॉक्स 4 ग्रेन्स है। तो पूछ रहा है कि इस पूरे मकई के भुट्टा में, इस पूरे एरिया में कितना ग्रेन्स होगा। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू कुड फाइंड ऑन द इंटायर कॉब, पूरे कॉब में कितना ग्रेन है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना, टोटल नहीं मतलब कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, क्योंकि नीचे में नहीं रहता है, बेस में उसका मकई का दाना नहीं रहता है, कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ हमको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन है, तो उस पूरे कर्व सरफेस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, और टोटल ग्रेन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम चलिए फाइंड करते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। सॉल्यूशन हम लिखेंगे। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो इसमें रेडियस में गिवन है, एल गिवन नहीं है, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले एल फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले एल फाइंड करते हैं। एल का फार्मूला बताओ, एल का फार्मूला तुम बताओ, आर स्क्वायर रूट के अंदर में, रूट के अंदर, रूट भी बोलना है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर हम एल स्क्वायर बोलेंगे तो रूट नहीं बोलना है, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं बोलेंगे सिर्फ एल बोलेंगे तो हमें सबसे पहले क्या बोलना पड़ेगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए आर का वैल्यू पुट करते हैं। आर का वैल्यू कितना है 2.1, 2.1 का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू 20, तो 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, तो 441, लेकिन 2 डिजिट के पहले डेसिमल देना होगा। आपको 2 डिजिट के पहले क्यों, एक ही डिजिट के पहले डेसिमल, लेकिन 2.1 और 2.1 से इंटू करेंगे तो 441 आएगा, लेकिन एक डिजिट इसमें एक डिजिट दोनों मिला के 2 डिजिट हो गया, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4.41। ये बात समझ में आ गया सबको, कैसे लिखा हमने सबको, प्लस 20 का स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं, बहुत होशियार हैं आप। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, अगर यहाँ ऐड करेंगे तो आपको इसको पेंसिल से करना पड़ेगा मिटाते हैं, लेकिन अगर एकदम बिल्कुल इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको मिटाने की जरूरत नहीं है, ऐड कर देंगे। 400.0 और 4.41 इस तरह से ऐड करेंगे, डेसिमल
एडिशन इस तरह से देख लीजिए, 400 में डेसिमल नहीं था तो हमने अपने से डेसिमल दे करके उसके आगे 2 जीरो ले लिया। क्यों 2 जीरो लिया? क्योंकि दूसरा वाला जो नंबर है डेसिमल के आगे 2 नहीं जीरो, इसलिए हमने 2 जीरो, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा। डेसिमल के पहले वाले नंबर को पहले इस तरह से लिखा, बाद वाले नंबर को इस तरह से लिखा, और इसके बाद इसको ऐड करेंगे। तो 0 और प्लस 1 1, 0 प्लस 4 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 प्लस 4 4, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 0, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4, 404.41। इसको हम यहाँ क्या लिख देंगे? 404.41 कितना। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? कोई बता सकता है? देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालने का एक ट्रिक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट फट से निकल जाएगा, एकदम चुटकी में फट से। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो कोई डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले चेक करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमको ये जानना है 40441, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। डेसिमल पहले छोड़ दो, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे हम कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे यूनिट डिजिट में क्या है? यूनिट डिजिट में क्या है? 1 है। और इसका यूनिट डिजिट क्या है? बोलो तो। ये यूनिट डिजिट में सबसे लास्ट में कौन सा डिजिट है? 1 है। तो उसी को डिजिट बोल रहे हैं। यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। पीछे वाला बात कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। सर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप नहीं सुनिएगा तो ये अच्छी बात नहीं, ध्यान से सुनना है। तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। अब आपको ये पता करना है कि कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आएगा। कौन कौन सा ऐसा नंबर है, कौन कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा? बता सकते हो? कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आएगा? तो एक है 1 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। दूसरा है 9 को स्क्वायर कीजिएगा तो 9 9 81, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 है। तो या तो 1 या 9 पहले लिख लिया इस तरह से। उसके बाद 2 डिजिट छोड़ दीजिए, लास्ट का एक 3 डिजिट बचा। इसमें आपको ये पता करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 404 आएगा या 404 के करीब, उससे लेस। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर, जिसको स्क्वायर करने पर यहाँ तक पहुँच सकता है या उससे कम हो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वो नंबर है 20 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400, लेकिन 21 ज़्यादा कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम नहीं लेना। तो दूसरा नंबर हमारा है कितना? 20। ये भी यहाँ भी लिख दिया 20 और यहाँ भी लिख दिया 20। अब आपको चेक करना है या तो इसका स्क्वायर इतना आएगा या तो इसका स्क्वायर इतना आएगा। दोनों में से किसी को स्क्वायर करके देखना है। इसको स्क्वायर कर दो या इसको स्क्वायर कर दो। तो 201 को 201 से इंटू करेंगे तभी तो स्क्वायर निकलेगा। 201 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 201 को 201 से इंटू करेंगे तो 1 0 2, ये तो हो गया 0 0 0, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 1 0 4 0 4। कितना आया? इतना आ गया? इतना नहीं आया, इसका मतलब ये इसका स्क्वायर नहीं है। इसको चेक करते हैं। 209 को 209 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 0 प्लस 8, 8 9 2 जा 18। फिर 0 से किया तो 0 0 0, फिर 2 से किया 2, 9 2 जा 18, कैरी 1, और 2 0 जा 0 प्लस 1 1, 2 2 जा 4, 1 8 8 16 16 किए, 8 1 9 10 19 20 41। दोनों में से कोई इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें कहीं गलती नहीं है। 201 0, फिर 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, नहीं ठीक है। तो
तो इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये दोनों में से कोई ना कोई इसमें आ जाता। तो अब इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपको डेसिमल मेथड से निकालना पड़ेगा, डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा। तो डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लिया है 20.11 अप्रॉक्स। इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे हम लोग 404.41 का इस तरह से डिवीजन मेथड से, तो आपको आएगा 20.11। अब ये डिवीजन मेथड कैसे आता है उसको बाद में डिस्कस करके करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। अभी हम लोग इसका वैल्यू इतना लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये एल हमारा निकल गया 20.11, एल का वैल्यू हो गया 20.11। अब हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। Therefore, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला आप बताओ। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर एल। नाम क्या है तुम्हारा, विशाल। तो विशाल आप थोड़ा बात कम कीजिए और ज्यादा ध्यान यहाँ पर फोकस कीजिए। कर्व सरफेस एरिया पाई आ है, पाई का वैल्यू क्या पुट करना है, कुछ विशेष दिया है इसमें, पाई का वैल्यू कुछ विशेष नहीं दिया है, 22/7 पुट कर देते हैं। 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे 2.1 इंटू एल का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये जो निकाला है 20.11। अब क्या करेंगे इसमें हम, डेसिमल को अगर हम हटा दें, इस डेसिमल को नीचे एक जीरो ले लेते हैं। इस डेसिमल को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर 1 पर 2 जीरो ले लेते हैं। इस तरह से डेसिमल को हटा दिए। 7 से इसको काट दीजिए 3 टाइम्स में, और भी कुछ कटेगा नहीं। ऊपर में हो गया आपका 22 इंटू 3 इंटू 2011 और नीचे हो गया 1,000। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, एरिया इसका, उस कॉर्न फॉर्म का कर्व सरफेस एरिया आ गया। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कितना उसमें कॉर्नर है। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज इक्वल टू जितना एरिया आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एरिया हमारा है 22 इंटू 3 इंटू 2011 बाई 1000 इंटू 4, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन है, तो इतना स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 से कट जाएगा, 25 और 100, एक जीरो आ गया। उसके बाद और कुछ कटेगा, 2 से कट सकता है 125 और ये हो गया 11 बस। अब इसको आप क्या कर दीजिए 11 इंटू 3 इंटू 2011 बाई 125। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करके 125 से डिवाइड दे दीजिए। ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 2011 में 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 0 3 6, ये उतना ही हो गया, 3 6 3 6 6, ये आ गया 6 6 3 6 3 बाई 125। अब आप इसको 125 से डिवाइड दीजिए, 125 से डिवाइड दे सकते हैं, 125 से डिवाइड दीजिए और वो वैल्यू अप्रॉक्स आपको आएगा, तो आपको बता देते हैं, वो वैल्यू आएगा 530.92 इतना, और इसको अप्रॉक्स 531 हम लोग लिख देंगे अप्रॉक्स। तो ये आपका आंसर हो गया 531 ग्रेन इसमें आएगा, इस टोटल कॉर्न फॉर्म में 531 ग्रेन। क्या किया हमने इसको, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें थोड़ा वर्किंग ज़्यादा है क्योंकि 5 नंबर का है, वर्किंग ज़्यादा है। सबसे पहले हमने एल फाइंड किया और एल फाइंड करने में आपको डिवीजन मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा।
तो डिवीजन मेथड आपको सीखना है अलग से, भूल गए तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे उसको एक क्लास में सिखाएंगे। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल फॉर्मूला लिखा, उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, और इसका जो वैल्यू है इसको पूरा हमने आंसर नहीं लाया है, इसको फ्रैक्शन नहीं रहने दिया, और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया फ्रैक्शन नहीं रहने दिया, इसका पूरा आंसर नहीं लाया है। उसको नंबर ऑफ कॉर्ड करने के लिए इसी वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ फिर 125 से डिवीजन देना है आपको पूरी होशियारी के साथ। इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस पर भी आप पूछ लीजिएगा बाद में, कैसे इसको डिवाइड देंगे तो 530.92 अप्रॉक्स लगभग आ गया, 2 डिजिट लेंगे और उसको राउंड कर देंगे इस डिजिट को तो 31 अप्रॉक्स। राउंड इसलिए किया कि नंबर ऑफ ग्रेन डेसिमल में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको राउंड कर दिया है अप्रॉक्स 531 ग्रेन। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। इसको आपको रिपीट कर लेना है, एक बार खुद से बनाना है सारे क्वेश्चन। ओके।